एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रमेश की खेती अच्छी होती थी और वह अपने खेतों का अच्छे से ख्याल रखता था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। एक रात जब रमेश अपने खेत में काम करके घर लौट रहा था तो अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रमेश जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उस दिन भी उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और उसने हवेली के पास से जाने का निर्णय किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी बहुत भयानक थी। रमेश डर के मारे ठिठक गया। तभी एक धुंधली सी आकृति हवेली के दरवाजे पर दिखाई दी। रमेश की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने पैरों पर काबू नहीं रख पाया। वह वहीं जमीन पर गिर गया। उस आकृति ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस हवेली में तुझे नहीं आना चाहिए था। रमेश कांपते हुए बोला, मैं तो सिर्फ अपने घर जा रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। आकृति ने ठंडी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जो भी इस हवेली के पास आता है वह वापस नहीं जा पाता। इतना सुनते ही रमेश की चीख निकल गई और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपने घर में अपने परिवार के बीच था। सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे और उसे होश में आते देखकर खुश हो रहे थे। रमेश ने अपने परिवार को सारी घटना सुनाई। उसके परिवार वालों ने कहा, तुम्हें उस भूतिया हवेली के पास नहीं जाना चाहिए था, वह जगह सच में बहुत खतरनाक है। उस दिन के बाद से रमेश ने उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा और गांव के लोगों ने भी उस भूतिया हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा सतर्क रहने लगे और किसी को भी उस हवेली के पास नहीं जाने दिया जाता था। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कभी कभी जिन बातों को हम अफवाह मानते हैं उनमें सच्चाई भी हो सकती है। हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए।